दीपिका चिखलिया ने अपने इंस्टाग्राम पर एक रील शेयर की। यहाँ वो ओ मोरे सोनारे गाने पर एक मॉडर्न कवर पर डांस कर रही हैं। यहाँ तक तो कोई न्यूज़ नहीं है, बिल्कुल आम बात है। न्यूज़ बनी उनके ये रील पोस्ट करने के बाद, जब लोगों ने कमेंट सेक्शन में भरपूर उल्टियाँ की, नफरत वाली उल्टियाँ। दीपिका ने रामानंद सागर की रामायण में सीता का किरदार निभाया था। उनके काम को इतना पसंद किया गया कि माता सीता के रूप में उनकी छवि पुख्ता हो गई। उसी छवि को याद दिलाते हुए लोगों ने उन्हें कोसना शुरू कर दिया कि मानो किसी भी पब्लिक फिगर को उसके जीवन के फैसलों के लिए गरियाना उनका सार्वजनिक अधिकार हो। एक यूजर ने बिन मांगा परामर्श देते हुए कहा, मोटिवेशन वीडियो बनाइए, अच्छा होगा मैडम। एक दूसरे यूजर ने लिखा, सीता माँ प्लीज आप तो ये सब मत कीजिए, जैसे अपने मन से नाचना ओछा काम हो गया हो। खैर, एक और यूजर ने लिखा, सीता माता के रूप के साथ आप ऐसा मत कीजिए प्लीज। एक यूजर ने शिकायत के लहजे में लिखा, लगता है आपको सीता माता के अभिनय के जरिए जो गरिमा प्राप्त हुई वो रास नहीं आ रही। अरुण गोविल से कुछ सीखिए। इस सब की वजह से जो आपके हाथ जोड़कर जो लोग आपको संबोधित करते हैं वो हाय हेलो से भी उतर जाएंगे। दीपिका को गरिमा माता सीता की दुहाई देने वाले जल्दी उनकी उम्र पर भी उतर आए। एक शख्स ने लिखा, ढलती उम्र में छवि खराब कर रहे हो, इतना सम्मान मिला देश से, कम पड़ गया आपको। एक यूजर ने लिखा, हे माते काहे अपनी सम्मानित छवि बदल रही हैं इस ढलती उम्र में। किसी की उम्र बढ़ना एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। हर कोई बेंजामिन बटन का उल्टा वर्जन नहीं होता जो उम्र ही ना बढ़े, लेकिन नफरत, गुस्से और कुंठा में कहाँ कोई इतना सोचता है। खैर, एक शख्स ने लिखा, आदरणीय माता सीता अपनी पुरानी छवि को क्यों बदनाम कर रही हैं। एक यूजर ने लिखा कि ऐसा मत करो कि लोग बुराई करने लगे। एक शख्स ने लिखा, एक महारानी से आप दरबार में नाचने वाली बनने पर क्यों आतुर हैं, प्लीज ऐसा मत कीजिए। यानी सम्मान सिर्फ रानी के लिए बचाकर रखेंगे, बाकी सबका सम्मान जैसे बेसिक चीज पर कोई अधिकार नहीं है। क्लासिज्म की बू नहीं आती क्या ऐसी बातों से। खैर, आगे स्क्रॉल करते हुए हमने कुछ और कमेंट्स खोजे। ज़्यादातर दीपिका के डांस पर हाहाकार मचा रहे थे, जैसे उसे एक रील से ही 2023 का ग्लोबल रिसेशन आने वाला हो। फिल्मों में अक्सर कहते हैं कि अंधेरा चाहे कितना ही गहरा क्यों ना हो, किसी न किसी कोने में रोशनी के लिए जगह रहती है। हैरी पॉटर वाले डम्बलडोर ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। दीपिका के इंस्टाग्राम पोस्ट के कमेंट में भी ऐसी ही रोशनी दिखी। भले ही नफरत के अंधेरे के मुकाबले क्षीण थी, लेकिन रोशनी जितनी हो, जैसी हो, होना जरूरी है। पल नाम की एक यूजर ने लिखा, इन्होंने बोला था आपको कि इनको माता माना जाए, इनको रिस्पेक्ट चाहिए। इन्होंने अपना काम किया जिसे एक्टिंग कहते हैं। आपको अच्छी लगी, अच्छी बात है। इनकी लाइफ है, इनकी सोच है, इनकी आज़ादी है। आप क्या करते हैं लाइफ में, क्या इन्होंने कभी टोका है। सविता नाम की एक यूजर ने लिखा, ये लाइफ आपकी है, आप जैसे चाहें वैसे जी सकती हैं। सीता जी का रोल जब उन्होंने निभाया था तब उन्होंने हमेशा किरदार की गरिमा बना कर रखी थी। दीपिका चिखलिया ने 1 मिनट से भी छोटी रील शेयर की। उसके बाद लोगों का जो रिएक्शन आया उससे 2 मुद्दे सामने आते हैं। पहला तो हमारा किसी अदाकारा को उसके किरदार से अलग रखकर ना देखना। रामायण में राम बने अरुण गोविल भी इसका खामियाजा भुगत चुके हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि भगवान राम का किरदार निभाने के बाद उन्हें पूरे देश से सम्मान मिला। लोग भावुक होकर उनसे मिलते हैं, गले लगते हैं, उनके पांव छूते। लोगों के इस प्यार को उन्होंने बहुत स्वागत किया, बहुत माना। जनता बस इस प्यार में ये भूल गई कि रामानंद सागर की रामायण में राम बनने से पहले अरुण एक एक्टर थे, सावन को आने दो जैसी फिल्मों के एक्टर। रामायण के बाद लोग उन्हें किसी और अवतार में देखने को राजी ही नहीं हुए। वो अपनी प्रतिभा कभी देश को दिखा ही नहीं सके। उनके किरदार को हमने उनसे बना बढ़ा दिया था। दीपिका की होने वाली ट्रोलिंग से हमारे समाज का एक और घिनौना पक्ष उभर कर आता है, जो हमारे सामने जीवंत है, बस उसकी बात करने से कतराते हैं। औरतों को या तो हम सिर के ताज की तरह रखते हैं, एकदम पूजनीय, या फिर उनकी जगह पाँव की जूती के पास तलाशते हैं। सिर का ताज या पाँव की जूती, उसके बीच हम उन्हें सामान्य इंसान की तरह नहीं समझना चाहते। औरतों को रहस्य बनाने की ज़रूरत नहीं है, उनकी ऐसी कोई भी मांग नहीं। आपसे कोई रिश्ता न होते हुए भी उनकी सामान्य ज़रूरतें हो सकती है, जैसे खुलकर खिलकर हंसना, अपने हाथ हिलाकर झूमना। आप क्या सोचते हैं इस पर, हमें कमेंट में बता सकते हैं। आपके लिए ये रिपोर्ट तैयार की मेरे साथी यमन ने, कैमरे के पीछे से रिकॉर्ड किया जेरी ने। मेरा नाम है सोनल। देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।